अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। गुज़िश्ता रोज जो हमने प्रोग्राम में बात की कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में इमरान खान की कल जमानत मुस्तरद हुई, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दी। शाम 5 बजे उनको 6:30 तलब किया गया। उसके बाद 8 बजे का कहा गया। वहां पर वजूहात दी गई कि सेहत की बिना पर वो पेश नहीं हो सकते। ये जस्टिस तारिक सलीम शेख की अदालत थी, जिनकी तरफ से कहा गया फिर मशवरा कर लें, अगर आप पेश हो जाएं तो हिफाजती जमानत मिल जाएगी, मगर फिर आज सुबह तक का वक्त दे दिया गया जस्टिस तारिक सलीम शेख की जानिब से। फिर 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे मामला यहाँ आप पहुंचा कि 2 दस्तखत ऐसे सामने आ गए डॉक्यूमेंट्स पे जो इमरान खान के मुमासलत नहीं रखते थे, जिस पर सवाल उठा दिया गया और इसको फ्रॉड कहा गया और कहा कि आकर इसकी क्लैरिटी दी जाए कि ये क्या है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील की जानिब से एक और लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में दरखास्त दायर कर दी गई हिफाजती जमानत के लिए। ये 2 रुकनी बेंच है। जस्टिस अली बाकी नजफी के साथ जस्टिस शहबाज रिजवी ने यह दरखास्त टेकअप की और 6:30 बजे का वक्त दिया गया कि इमरान खान आए और पेश हो जाएं और हिफाजती जमानत का मामला आगे बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब जस्टिस तारिक सलीम के पास भी मामला मौजूद है, जहां वापस लेने की कोशिश की गई तो कहा गया कि अब दरखास्त वापस नहीं होगी, पहले मामले को क्लियर किया जाए और इमरान खान खुद से आकर पेश हो। वहां से 2 ही वजूहात गुज़िश्ता रोज से दी जा रही हैं। एक सेहत, यानी कि डॉक्टर आए, डॉक्टर को भी नहीं सुना जस्टिस तारिक ने। फिर कहा गया कि सिक्योरिटी के मामलात हैं। अब से कुछ देर पहले इस प्रोग्राम के आगाज से पहले जो 2 रुकनी बेंच सुन रहा था, जिसने आज शाम ये दरखास्त टेकअप की थी, वहां पर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया। 6:30 बजे कहा गया कि आया इमरान खान है, नहीं है, तो उन्होंने कहा हम इसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, हिफाजती जमानत की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। सवाल उठता है कि अब क्या। इस दौरान पिछले आधे घंटे में वो दूसरी अदालत, वहां भी 6:30 तलबी थी। जस्टिस तारिक सलीम ने कहा कि हमें तो हर आधे घंटे बाद कहा जा रहा है कि इमरान खान पेश हो रहे हैं। वकीला की तरफ से कहा गया जी सिक्योरिटी बड़ा अहम मसला है, हम ये 20 मिनट का जो रास्ता है इसके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। अगर जमानत हो, हिफाजती या सिक्योरिटी की हमें इंश्योर किया जाए या फिर हमारी सिक्योरिटी वालों के साथ एक मीटिंग करवा दी जाए तो फिर इमरान खान साहब पेश हो जाएंगे। जी अब जज साहब ने पीर के दिन तक का वक्त दे दिया है। पीर तक मुलतवी किया है इस समात को कि वो अपनी सिक्योरिटी के इंतजाम कर लें तो पीर को आकर पेश हो जाएं। तो अब तक जो गुज़िश्ता रोज से हिफाजती जमानत की कोशिश है वो इमरान खान साहब को नहीं मिली है। इसी मामले पर सवाल रखेंगे ये हो क्या रहा है। समात दर समात गुज़िश्ता 24 घंटे गुजर गए। लाहौर हाई कोर्ट की 2 अदालतें इस मामले पर मसरूफ हैं कि किसी तरह फैसिलिटेट कर दें, मगर इमरान खान साहब राजी न हुए पेश होने पर। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं अबसार आलम साहब, ज़ैगम खान साहब, वजाहत मसूद और इसार राना साहब लाहौर स्टूडियो में। सवाल आप सबसे कुछ इस तरह से है। अच्छा, एक बात और याद करा दूं, सवाल रखने से पहले कुछ देर पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिस बाइस प्रोग्राम भी ताखीर का उनसे भी इस मामले पर सवाल हुआ, जहां उन्होंने अपनी राय का इजहार किया। तो उन्होंने कहा कि मेरी समझ के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। सवाल आपसे यह है, क्या इमरान खान गिरफ्तार होने जा रहे हैं? अबसार साहब। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि सवाल तो आपने कर लिया है, लेकिन ये सवाल है ही क्यों? जो तमाशा लगा हुआ है कल से लाहौर हाई कोर्ट ने, मतलब पहले ही हमारी जो अदलिया का नंबर है पूरे दुनिया में वो 138वां नंबर है। ये इनकी इज्जत बनी हुई है। हम मुअज़्ज़ज़ जज कह के हमारा मुंह सूख जाता है। क्या ये आम आदमी के लिए लाहौर हाई कोर्ट की 2 अदालतें जिस तरह कल से मिन्नतें कर रही हैं लाडले इमरान खान साहब की कि आप तशरीफ़ ले आएँ तो हम आपको रिलीफ दे सकें क्योंकि हमारी मजबूरी है, कानून ये कहता है। वैसे कानून भी बदल दे देते और कानून को जिस तरह मजाक बनाया गया, और कल लाहौर हाई कल से लेके आज 2 दिन हो गए। और इधर सुप्रीम कोर्ट में आप देख लें क्या हुआ है। वो आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया इसी चक्कर में। और मतलब मैं हैरान हूँ कि ये जजेस को, मैं भी बहुत दफ़ा पेश हो चुका हूँ इन मुअज़्ज़ज़ जजेस के सामने, और जिस तरह ये सलूक करते हैं आम लोगों के साथ, जिस तरह इनका लहजा होता है पुलिस वालों के साथ, जिस तरह इनका लहजा होता है सिविलियन ब्यूरोक्रेट्स के साथ, डर लगता है इनसे कि या अल्लाह ये हम किसी अदालत में खड़े हैं या किसी फ़िरौन के सामने खड़े हैं। लेकिन खान साहब की जहाँ बात आती है वहाँ सबके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ऐसे तो दुल्हा नखरे नहीं करता ससुराल जाने में, जिस तरह इमरान खान साहब ने नाक रगड़वाई है कल से लाहौर हाई कोर्ट की 2 दिन से, और सुप्रीम कोर्ट जिस तरह बेंडिंग ओवर बैकवर्ड उसको रिलीफ देने के लिए। मुझे तो शर्म आ रही है कि ये हमारी अदालतों का अगर ये हाल है कि एक के लिए कानून कुछ, दूसरे के लिए कानून कुछ, ये तो उस रियासत मदीना के कॉन्सेप्ट के ख़िलाफ़ है, उस इमरानी रियासत मदीना के ख़िलाफ़
जिसके लिए इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ बेंच में, और उस मुअज़्ज़ज़ बेंच में मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब मेंबर थे जिन्होंने इनको सादिक और अमीन करार दिया है। और देख लें आप किरदार कि दूसरों पे क्या कैसे अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कहा था मैं जाके एसी बंद करवा दूंगा, मैं वो कर दूंगा। फिर मैं एग्जांपल दूंगा, फरियाल तालपुर को तो रात को आधी रात को आसिफ अली जरदारी की बहन थी, आधी रात को हॉस्पिटल से उन्हें उठा के गिरफ्तार कर लिया गया। मरियम नवाज को उनकी दोनों छोटी बेटियों और नवासी के सामने, नवाज शरीफ के सामने जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। नवाज शरीफ अपनी बेटी को साथ लेके लंदन से आए, उनकी वाइफ बिस्तरे मर्ग पे थी वो गिरफ्तारी देने के लिए। और आप वो मनाजिर ज़रा दोबारा याद करें, लाहौर एयरपोर्ट पे लग रहा था कि श्रीनगर एयरपोर्ट है, इतनी वहाँ पे फौज और रेंजर्स और पुलिस इकट्ठी थी। तो क्या ये अलग कवानीन क्यों हैं? वो जो ताकतवर, वो कौमें तबाह हो जाती हैं, जो ताकतवर के लिए कानून और आम के लिए और होता है, उस पे इमरान खान साहब ये साबित करें कि जो वो कहते थे उस पे अमल भी करते हैं। वो उस पे अमल करते हैं। ज़ैगम साहब, अभी कुछ देर पहले मैं साथ ऐड करना चाह रही हूँ, तो क्या इमरान खान गिरफ्तार होने जा रहे हैं? जो राना सना गुफ्तगू कर रहे थे अभी शाम में कुछ गुज़िश्ता 1-1.5 घंटे में 3 ऑडियोज लीक हुई हैं साबिक सीएम परवेज इलाही साहब की, और उनकी गुफ्तगू को लेकर वो कह रहे हैं, मुबैना जो ऑडियोज हैं वो कह रहे हैं कि इनका फॉरेंसिक होना चाहिए, फॉरेंसिक के बाद FIA मुकदमा दर्ज करे और मुकदमा बनता है और गिरफ्तारी भी बनती है। ये क्या रुख ले रहे हैं मामलात? जी, ऑडियोज बहुत ही डैमेजिंग है, इंतहाई डैमेजिंग ऑडियोज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक हैं, आला तरीन जुडिशरी के मेंबर्स से मुतल्लिक हैं। इसकी वाहिद मिसाल जो हमें मिलती है वो उस वक्त मिलती है जब शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन करके एक जज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी और बेनज़ीर साहिबा के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला लेने की कोशिश की थी। उसके बाद से अब तक मुझे कोई इस तरह की ऑडियो लीक याद नहीं आ रही जिसमें एक मुअज़्ज़िज़ जज साहब की इस तरह से बराह रास्त इन्वॉल्वमेंट के बारे में कोई बात हो हाईएस्ट लेवल पे। आप देखिए, एक तरफ वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला हाईएस्ट लेवल पे, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज। बिल्कुल अगर इसकी तहकीक नहीं होगी तो निज़ाम इंसाफ पर जो सवालात उठेंगे वो सवालात कभी ख़त्म नहीं होंगे। और जिन जज साहब की बात है, आज भी वो एक बेंच में मौजूद थे, उस बेंच की तरफ अभी इशारा किया गया, उस बेंच में क्या हुआ? वो बेंच एक CCPO लाहौर इज़्ज़त माब गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले के अहम तरीन मामले पर 2 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट का कार्रवाई कर रहा था, जिस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं था, यानी इलेक्शन की तारीख का उस बेंच में कोई ताल्लुक नहीं था। उस सवाल को उठा दिया बेंच ने और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपना ओहदा एक जस्टिस के बराबर होता है सुप्रीम कोर्ट के, वो आईनी ओहदा है, इंडिपेंडेंट है, वो मातहत नहीं है। आप उनसे कार्रवाई के बारे में नहीं पूछ सकते। जब आपके पास कोई केस आएगा तो तब आप उनको अकाउंटेबल बना सकते हैं, आप उनकी फंक्शनिंग के बारे में उनको तलब करके नहीं पूछ सकते। और वो भी उस सूरत में कि पहले हाई कोर्ट एक फैसला दे चुकी है और वो मामला आगे चल रहा है। जहां तक इमरान खान की बात है, ठीक है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत वो पेश नहीं हुए। आपने कल बार कहा था वो पेश होंगे और होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मेरी या तो शायद वो आपका शो नहीं देखते या उन्होंने मेरे मशवरे पर तवज्जो नहीं दी, और देखें वो कितना फंस गए। एक केस इजाफी उनके पास अब फंस गया। पेश अगर होते तो वो बच जाते, अब फ्रॉड का केस भी खुल गया है। पूरी दुनिया में, मगरबी दुनिया में ये बहुत सीरियस केस होता है कि अदालत के सामने आप कोई फौज डॉक्यूमेंट रख दें। अगर गलत दस्तखत है तो इसका क्या मतलब है कि आपने एक फौज, एक जेली दस्तावेज हाई कोर्ट के सामने रखी है। तो बड़ा सीरियस केस है, सिर्फ वजाहत की तो बात नहीं बनती। अगर ये फौजरी साबित होती है तो इसकी तो सज़ा अलग से बनती है, या वकील अंदर जाएगा या इमरान खान साहब अंदर जाएंगे। और वो बच किससे रहे हैं? एक इंतहाई कमज़ोर केस जिसमें उनको रूटीन में जमानत मिल जानी थी। ये कोई दहशतगर्दी का ऐसा केस ही नहीं है कि जिसमें उनको जमानत का प्रॉब्लम पेश आता है। फिर हाई कोर्ट का रवैया, 24 घंटे से जजेस उनका इंतजार करते रहे। वो कहते हैं ना कि हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वो जो माइल बकरम है उन पर भी तवज्जो नहीं दे रहे और हमारे मशवरों पर भी तवज्जो नहीं दे रहे। तवज्जो आप क्या मशवरा? जी सारा राना साहब, इनका मशवरा तो नहीं सुना, अब आप क्या कहते हैं? गिरफ्तार हो ही जाना है जो हालात बनेंगे? देखें, मैं तो कल भी कह रहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि अगर कानून ये समझता है कि उनकी गिरफ्तारी बनती है तो बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए, और कानून से कोई भी मावरा नहीं है। और
अगर वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, अभी भी आप सुन रहे थे जी, वज़ीर दाखिला, मैं ना राणा साहब को बहुत बहादुर समझता हूँ, लेकिन वो विचों मेरे वर्गे ही राणा निकले ने। उन्होंने भी आधा सच बोला और आधा नहीं बोला। उन्होंने भी एक कमज़ोर बंदे के ऊपर सारा मलबा डाल दिया, पर्चा का हो जाए, मुकदमा हो जाए। तगड़े देखना बड़ा मुश्किल काम है, गिले पे पैर रखना बहुत मुश्किल काम है। और आधा सच बोल के आप अपने आप को ये साबित नहीं कर सकते कि आप बहुत बहादुर हैं। मज़ेदारी तब थी कि आप पूरा सच बोलते। बहरहाल मैं उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान बार बार सिक्योरिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इसको संजीदगी से भी ले लेना चाहिए। उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ है, वो जख्मी हुए हैं, और अगर वो अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कोई खदशात का इजहार कर रहे हैं तो ये रियासत और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। वो तो कल से कह रहे हैं इसार राणा साहब। चले मुझे इजाजत दीजिए, ब्रेक की मैं वापस आके आपकी तरफ आती हूँ। वो तो कल से कह रहे हैं कि आप कहें तो भेज देते हैं, पूरा प्रोटोकॉल देने के लिए तैयार है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे क्या इमरान खान गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इसार साहब बात मुकम्मल कीजिएगा। बस मैं तो सिंपल ये कहना चाह रहा था कि अगर उनके सिक्योरिटी के खदशात हैं तो उसे देखा जाए। और मेरा ख्याल है माजी में हमजा साहब को भी बगैर पेश हुए ज़मानत मिल गई थी, हिफाजती ज़मानत, तो ये कोई नई अचंभे वाली बात नहीं होगी। बहरहाल मैं चूँकि वक्त का मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा कि मुझे आज के हालात के बाद ऐसा लग रहा है कि पिक्चर अभी मेरे बाकी है मेरे दोस्त, और बहुत कुछ आने वाला है। इंटरवल के बाद ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो किसी की तवक्को में नहीं है। जो आज 3 ऑडियोज़ आई हैं ना, ये उसका ट्रेलर है, और अगर अगली फिल्म जो है ना, मुझे लगता है कि बड़ी खौफनाक, मतलब हमारा सर शर्म से झुका ही रहेगा। वजाहत साहब आपकी तरफ आऊंगी। जो बात कर रहे हैं कि इसको मिली, उसको तो पीटीआई के लोगों ने भी कहा, परवेज मुशर्रफ को भी मिली थी, हमजा को भी मिली, सुलेमान को भी मिली। तो इमरान खान के लिए तो कल 24 घंटे से वो कह रहे हैं कि आप आ जाएं तो दे दें। अगर इमरान खान भी उनकी तरह के तो तस्लीम कर लेंगे, मैं भी उन सब जैसा हूँ। देखिए अच्छा, मेरी राय ये है कि हम प्रोजेक्ट इमरान के आफ्टर शॉक्स से गुजर रहे हैं। जो ज़लज़ले के बाद आते हैं ना, प्रोजेक्ट इमरान के गिर्द 2 सतह पे दोहरी फसील खड़ी की गई थी। फसील का एक दीवार जो है वो गुज़श्ता नवंबर में गिर गई। एक के बारे में अब आप उसका आगाज़ देख रहे हैं। ये बहुत क्रिटिकल जंक्चर है। इमरान खान साहब के दस्तखत, जैसे कि मेरे भाई जागम ने कहा, ये बहुत बड़ा कानूनी मामला है। इस पर अगर ये बात जो है ये इसको संजीदगी से लिया गया तो इसकी इट हैज़ गॉट रिपरकशंस। 1 दूसरी बात, हेल्थ और सिक्योरिटी की दोनों बातें आप यक वक्त नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं। या तो इमरान खान साहब अपनी टांग की जो भी जख्म की सूरत है उस वजह से अदालत में हाजिर होने से कासिर हैं, या उनकी सिक्योरिटी का इशू है। आप दोनों दलाइल यक वक्त इसलिए नहीं ले सकते कि माफ़ कीजिएगा, इस मुल्क में सियासी रहनुमा की सिक्योरिटी के इशू पे हमारे पास एक बहुत बदनुमा मिसाल मौजूद है। जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अक्टूबर 2007 में तशरीफ़ लाई थी तो उनसे कहा गया था कि हम आपकी सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दे सकते। और यही इमरान खान साहब हैं जिन्होंने गैर मुल्की अखबारात में मज़ामीन लिखे थे जिसका टाइटल मुझे याद है, बेनज़ीर herself is to blame herself for whatever happened। तो ये इमरान खान साहब का रवैया होता। आज वही इमरान खान साहब जो है वो सिक्योरिटी की आर्डर है, या तो उनकी टांग जख्मी है या उनकी सिक्योरिटी मखदूश। ये अब वो अदालत आएंगे ही तो तय होगा कि क्या मसला दरअसल हमें ये भी बता दिया जाएगा कि क्या पाकिस्तान के 23 करोड़ लोगों की जो सिक्योरिटी है, जिस मुल्क में 70,000 बंदा जो है वो दहशतगर्द जो है, और हमारे जवान आज भी जो है वो रोजाना की बुनियाद पे शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे एक साहब की सिक्योरिटी जो है वो अदालत में इस तरह से क्यों ली जा रही है कि हमें ये अंदेशा हो रहा है कि परहैप्स देयर इज मोर देन मीट्स द आई। बिल्कुल दुरुस्त। आगे बढ़ते हैं वजह से अगला मामला भी बड़ा हमें, और आपने कहा कि प्रोजेक्ट इमरान के मामला भी जुड़ा हुआ है इमरान खान से। इमरान खान साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हुए हैं। सदर मुमलिकत को खत लिखकर साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। खत में लिखा है कि गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान अवामी सतह पर इंकिशाफात हुए हैं। मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल रिटायर्ड बाजवा अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जनरल बाजवा ने सहाफ़ी से एतराफ़ किया, हम इमरान खान को मुल्क के लिए खतरा समझते थे, तहकीक की जाए जनरल बाजवा के इस्तेमाल किए गए इस हम से क्या मुराद है। ये आपको बताते जाएं कि जिस सहाफ़ी ने यह बात कही उन्होंने अज़ खुद इसकी तरदीद भी कर दी थी।
खत में लिखा है कि जनरल बाजवा का खुद को फैसला साज बनाना आइन के आर्टिकल 244 की सरीहन खिलाफ वर्जी है। सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर होने के नाते आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि मामले का फौरी नोटिस लें। इससे पहले भी इमरान खान जनरल रिटायर्ड बाजवा पर अपनी हुकूमत गिराने और अपोजिशन को NRO 2 देने जैसे इल्जामात लगाते आए हैं, ताहम उनमें से कोई इल्जाम वो अब तक साबित नहीं कर पाए। ये वही जनरल रिटायर्ड बाजवा हैं जिनकी तारीफें करते इमरान खान थकते नहीं थे। इमरान खान बारहा एतराफ कर चुके हैं कि जनरल बाजवा से पार्लियामेंट में अपने वोट पूरे करवाने के लिए वो मदद लेते रहे हैं, इदारों को सियासी मामलात में मुदाखलत की दावत देते रहे हैं। कमर बाजवा के साथ साथ खुद इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ और उस वक्त के DGI फैज हमीद से शौकत तरीन के केसेस खत्म करवाने में मदद हासिल की। जब उस वक्त की अपोजिशन रिकॉर्डिंग्स के खिलाफ बोला करती थी तो इमरान खान कहते थे कि रिकॉर्डिंग्स तो हमारी हिफाजत के लिए होती हैं। तो फिर एक साल में ऐसा क्या बदला कि इमरान खान जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ हो गए? वो कहते हैं, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने की। इसी मामले से इस जाविये को परखने की कोशिश करेंगे। आप सबके लिए सवाल इस तरह से, क्या साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा अपने बॉस के अहकामात मान रहे थे या फिर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे? अबसार साहब, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले जो पिछला इशू जजेस के किरदार पे चल रहा था, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। आपने एक फ़िक्रा बोला कि क्या हमारे सर शर्म से झुके रहेंगे। मैं आपसे सख्त एहतजाज करता हूँ इस फ़िक्रे पे। आपके में हमारे सर क्यों झुके रहेंगे शर्म से? शर्म से सर झुकने चाहिए उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के जो काजी फाइज़ इस मुअज़्ज़ज़ जज के ख़िलाफ़ जब रेफरेंस आया था, और जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था तो देवर फॉलिंग ओवर ईच अदर। उन कुर्सियों से उछल के, मैं गया था अदालत में, कुर्सियों से उछल के गिर रहे थे ये साबित करने के लिए, क्योंकि उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ने अंगूठा रखा हुआ था उनकी गर्दन पे कि इन दोनों को हटाना है। उस वक्त इन जजेस को एहसास नहीं था। तो अब जब ये अपने इस बेंच के जज का, मैं देखें ये बड़ी ख़तरनाक बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक नाम लिया गया चौधरी परवेज़ लाई ने गुलाम मोहम्मद डोगर केस का उस ऑडियो में जो है, और इत्तेफाक है ये सिर्फ हसीन इत्तेफाक है कि उन्हीं जज की अदालत उसी बेंच में वो केस लगा आज गुलाम मोहम्मद डोगर का, जिसके मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मेंबर हैं। और वो बेंच बनाता कौन है? बेंच बनाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इतने भोले हैं कि वो बेंच बना गए जिसको मैनेज किया जा रहा था? और एक बात और, आप मुझे प्लीज़ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे राना सनाउल्लाह से सख्त शिकायत है। मैं इस के लिए फिर वक्त कम हो जाएगा जिस पे हम बात कर रहे हैं जी। मैं वो आपको मुख्तसरन उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन राना साहब को भी चाहिए, और इसार राना ने सही कहा कि राजपूत बने। ये क्या बात हुई कि सियासतदान की तो आप गर्दन फौरन नाप लेते हैं, पतली गर्दन होती है। FIR करवानी है, FIA के पास केस भेजना तो दोनों का भेजे ना। यहाँ जजेस का भी एहतसाब होना चाहिए, सिर्फ काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी का क्यों हो? क्योंकि वो हक पे खड़े रहते थे, और दूसरे लोग जो अपना ज़मीर बेचते हैं या अपने उसूलों पर समझौता कर ले, उनके खिलाफ हमारा कानून खामोश रहेगा। ये हमारे सर शर्म से नहीं झुकने चाहिए, इस अदलिया के सर शर्म से झुकने चाहिए। और ये टेस्ट केस है चीफ जस्टिस साहब के लिए और तमाम सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इस पे फैसला करें, रेफरेंस भेजें। और अभी तो फोरेंसिक होगा सर, मुबैना ऑडियोज हैं, खुद राना सना साहब कह रहे हैं हुकूमत है, फोरेंसिक करवाएं इसका, तो तभी पता चलेगा। हमारे यहाँ तो करवाएं ना, किसी बात को नहीं कहा जा सकता। और अगर ऑडियो गलत है तो ठीक है, आप सवाल के जवाब पर आ रहे हैं सर। अबसार साहब, सवाल के जवाब पर आ रहे हैं। देता हूँ। आपका सवाल था कि ये कि साबिक आर्मी चीफ अपने बॉस के अहकामात मान रहे थे या कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। देखिए, मैं जज या वकील नहीं हूँ। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो वाज़े तौर पे आइन शिकनी कर रहे थे जनरल बाजवा, और वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने ना कोई अखलाकी अपनी बर्तरी दिखाई, ना उन्होंने आइनी और कानूनी बर्तरी दिखाई। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है। ये इस पे तहकीकात होनी चाहिए, केसेस होने चाहिए, और अगर आर्टिकल 6 भी लगता है तो लगना चाहिए। यहाँ ताकतवर पे क्यों नहीं कानून लगता? सिर्फ कमजोरों की गर्दन की शिकंजे में आती है। बिल्कुल ठीक है, कानून सबके लिए होना चाहिए। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहूंगी। ज़ैगम साहब ये कह रहे हैं तहकीकात होनी चाहिए, हल्फ की खिलाफ वर्जी हुई तो तहकीकात का मुतालबा जायज है। आपसे सवाल ये है कि क्या 2016 से आगाज हो उस तहकीकात का, या 2019 से आगाज हो, और तहकीकात का फिर फोरम क्या होगा? क्या सदर जायज फोरम? आयशा साहिबा, पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके सवाल के हवाले से कि इमरान खान क्या कह रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का बास वजीर आजम होता है या इमरान खान होते हैं? देखिए,
अप्रैल में जी इमरान खान को जी आप बताइए, मैं आगे चलता हूं। जी नहीं सर, आप कहिए। देखिए, अप्रैल में इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से निकाला गया और उस वक्त से ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, फौज को, पाकिस्तान के किसी इदारे को इस बात की इजाजत ही नहीं दी कि वो बातिल के साथ खड़ी हो। और बातिल कौन है? इस वक्त की हुकूमत है, इस वक्त के वजीर आजम है। यानी आईन की आर्टिकल उस वक्त से अब तक याद नहीं आया कि आईन में 244 भी मौजूद है, 245 भी मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी क्लॉजेस मौजूद हैं जो आर्मी को सिविलियन अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट बनाती हैं। वो तो मुसलसल ये कह रहे हैं कि फौज बगावत करके, हुकूमत के खिलाफ बगावत करके उनके साथ खड़ी हो। जिस चीज पे वो उकसा रहे थे वो बगावत होती है कि हुकूमत वक्त की, वजीर आजम की इन सबऑर्डिनेशन करके एक अपोजिशन लीडर के साथ फौज खड़ी हो जाए। तो क्या उस वक्त 244 नहीं था? 244 अभी से दोबारा वापस आ गया है। फिर आप देखिए कि पूरे अपने दौर में पीटीआई ये कहती रही, इमरान खान ये कहते रहे, वो ये लफ्ज यूज करते रहे पीटीआई के लीडर कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, वन पेज है। डिक्शनरी उठा के देख लें, हाइब्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें डिक्टेटरशिप और जमहूरियत दोनों की खसूसियात मौजूद हों। तो ये जो डिफेक्टो और डिजोरे की तकसीम है, यानी वो अख्तियार जो आपको आइन देता है और वो अख्तियार जो किसी ने खुद से ले लिया है, आइन से मावरा अख्तियार, ये तो फर्क उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया था। जीएचक्यू की मीटिंग्स, जीएचक्यू में तो मिनिस्ट्रीज की मीटिंग्स होती थी, इनके मिनिस्टर भी जाते थे, इनके सेक्रेटरीज भी जाते थे। फिर आपने बहुत सारी बातें याद दिलाई। इमरान खान ने यह भी तो कहा था ना कि सीक्रेट सर्विसेज उनके अलाइज को मैनेज करती थी, उनके इत्तेहादियों को, उनकी हुकूमत के इत्तेहादियों को मैनेज करने के लिए सीक्रेट सर्विसेज इस्तेमाल की जाती थी। ये कहां पे लिखा हुआ है? ये आइन में कौन सी चीज पे लिखा हुआ है? इमरान खान के पास कौन सी मॉरल अथॉरिटी है ये बात कहने के लिए? जो अहम बात है वो वही है कि वो बाकी जमहूरी ताकतों के साथ आकर खड़े हों और जो बात वो कर रहे हैं वो इमरान खान करें, जो हम सब कर रहे हैं कि आइन की अमलदारी होनी चाहिए, आइन के मुताबिक सबके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। और आप ये कह रहे हैं इमरान खान आइन की अमलदारी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं इस वक्त? आप ये कह रहे हैं इमरान खान आइन की अमलदारी का मुतालबा नहीं कर रहे हैं इस वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। आप देख लीजिए वो कंसिस्टेंटली उनका क्या नैरेटिव है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे आके सपोर्ट करें, वो कह रहे हैं कि मुझे आकर आप सपोर्ट करें, मेरी तरफ आए। और एक खास चीज पर उठकर, एक स्टेटमेंट पर उन्होंने ये बात की है जो जनरल बाजवा के खिलाफ की है। बात यह है कि सबसे पहले तो वो जमहूरी मुतालबे पर खड़े हों सबके साथ कि आइन की अमलदारी होनी चाहिए और इमरान खान को या किसी और पार्टी को कोई खसूसी रियायत किसी अदारे की तरफ से नहीं मिलनी चाहिए। हर इदारे को आइन के दायरे कार में रहते हुए काम करना चाहिए। पहले तो इस बात पे वो इत्तेफाक करें, अपने पिछले नैरेटिव से पीछे हटें, फिर सब मिलकर ये दावा, ये चीज देख सकते हैं कि कहां कोई आइन से हटा है या नहीं हटा है। तो अब सवाल के जवाब में आप क्या कह रहे हैं? मैं समझता हूं इस बात के इशारे मौजूद हैं कि जनरल बाजवा ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिनकी उनको आइन इजाजत नहीं देता था। और इमरान खान अगर कोई चीज ले जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में तो ले जाएं। सदर को खत लिखना तो इस बात का हल नहीं है, क्योंकि सदर के पास तो ऐसी खास अथॉरिटी नहीं है कि वो तहकीकात करे। वो तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास कोई नहीं है, वो तो वजीर आजम के मशवरे के पाबंद है। वो जाएं और अदालत में लेकर जाएं जो उनके पास सबूत है और जनरल बाजवा को जवाबदेह बनाएं। किसने रोका है उनको? बहुत ही वैलिड पॉइंट सामने रखे इसार साहब कि अदालत जाना चाहिए था, वहां क्यों गए? और खुद भी उनकी स्टैंडिंग बकौल जैगम खान साहब अभी भी दुरुस्त नहीं है, डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हों अगर वाकई आइन की बालादस्ती दरकार। लेकिन जो सदर को उन्होंने खत लिखा है ना, गालिब का एक शेर था कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं वो जो लिखेंगे जवाब में। तो उन्हें पता है कि सदर उसके जवाब में क्या कहेंगे। लेकिन जैगम भाई जो कह रहे हैं ना कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं, वो सुप्रीम कमांडर हैं वैसे, और आइन उन्हें सुप्रीम कमांडर करार देता है सदर को। दूसरी बात यह है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मैंने कब कहा कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है? मैंने तो कहा सुप्रीम कमांडर है। क्या नहीं है? बिल्कुल है। मैंने एडवाइस के भाई आप भी कहे हैं सुप्रीम कमांडर के तौर पर भी। मैंने तो ये बात ही नहीं की कि वो एडवाइस कर सकते हैं या नहीं, मैंने तो कहा वो सुप्रीम कमांडर है।
साड़ी वाली यही को गुरु पे मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं तो कह रहा हूँ सुप्रीम कमांडर है। अच्छा मुझे मेरी बात आगे चले, आगे चलते हैं। अलामती तौर पर देखें बात मतलब हो सकता है खत भी अलामती तौर पर लिखा गया हो, फिर ऐसे बात ये कि बरतानिया में भी जो वो है किंग होता है वो अलामती रह जाता है, लेकिन एहतराम उसका उतना ही रहता है जितना वैसे लिखा जाता है। मैं इस पे भी नहीं बात कर रहा, मैं तो आगे बात कर रहा हूँ कि देखे बात ये कि इमरान खान जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो गलत फोरम पे ख़त लिख रहे हैं या सही पे, ये बात की बात है। ये देखना ज़रूरी है कि वो एक बीइंग प्राइम मिनिस्टर वो जब थे, जब के हवाले से जो बातें कह रहे हैं वो अहम हैं या नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन के खिलाफ मेरे साथ खड़े हों। माजी में IGI भी बनी थी, इसी तरह बनी थी, इसी तरह सियासतदानों में पैसे तकसीम हुए थे, इसी तरह उसामा बिन लादेन के पैसे भी तकसीम हुए थे। तो ये कोई नया कोई इमरान खान ने को आउट ऑफ द वे जाके कोई चापलोसी या वो नहीं की, चंपी नहीं की। वही किया जो 80 की दहाई में हो रहा था। यही कह रहा हूँ, वो 80 की दहाई नहीं, इससे पहले के भी यही हो रहा था। 1954 से वो अपना रखते हैं, मतलब एक अपने इसका तो जवाब वो खुद देंगे कि वो मुख्तलिफ हैं या नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि यहाँ पे जिन्नू पन्नो ही ला ले गए। हर बंदा जो है वो सिर्फ अपने मुफाद और इक्तिदार के लिए सारी लड़ाई लड़ता है। लेकिन ये तो हमने तय करना है ना आयशा साहिबा के नहीं कि जो लोग उनको इस तरह का रास्ते दिखाते हैं, क्या उनके हवाले से भी कोई पाबंदी बननी चाहिए कि नहीं? तो जब कोई लीडर हो तो उसको खुद भी अपने विजन को इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे वजाहत साहब की तरफ मैं जाऊंगी, वो कहते हैं ना लड़ाई के बाद आप वजीर आजम थे तो सब इख्तियार रखते थे, जो ठीक नहीं था हटा देना, आगे एक्सटेंशन दे। वजाहत साहब से ऑन दैट बात यह है कि जो कुछ बरतानिया में अलामती होता है, जब तक वो पाकिस्तान में पहुंचता है वो मलामती हो जाता है। इमरान खान साहब का खत आधी बात कह रहा है। वो ये चाहता है कि बाजवा साहब को इमरान खान साहब की कोट अनकोट हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाजवा साहब पे इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत बनाने का भी है इमरान खान साहब की। बाजवा साहब की जो कमीशन है वो 1980 की है, जिसमें इमरान खान साहब जो है वो अभी क्रिकेटर थे और इस तरह से नहीं थे। मैं एक ख़बर ब्रेक करना चाह रहा हूँ जो ये बताए कि असल में सूरत हाल कितनी गंभीर है। आज चकवाल के एक नायब तहसीलदार को बरतरफ कर दिया गया है और ये पाकिस्तानी मीडिया में सफ़े अव्वल की खबर है। अच्छा, उनका इसमें ग्रामी नजफ हमीद है। नायब तहसीलदार को बरतरफ किया जाना वो सफ़ा अव्वल की खबर है जी। अरबपति हो या कखपति हो भाई ज़ैगम, ये ऐसे ही है। जब सदर अयूब खान की वालदा का इंतकाल हुआ था तो पाकिस्तान टाइम्स में लीड थी, जब उनका अपना इंतकाल हुआ तो लीड नहीं थी। ये मामला जो हैं यही बात पूरी कर दें कि उन्हें क्यों किया गया, ताकि बीइंग साफी मेरी भी कुछ तो तशफ़ी हो जाए। खाली इतनी खबर ब्रेकिंग नहीं है, आपको पता ही नहीं है। ये भी अच्छा आपकी सादा लोही को मैं सलाम पेश करता हूँ जी। आप फरमाइए ज़ैगम भाई, आप फरमाइए। नहीं, अफसार साहब है मेरा। अफसार भाई आप फरमा दीजिए। वो जो सड़क के किनारे लगे हुए संगे बुनियाद है उनकी की इबारत भी जितना जी बिल्कुल फैज हमीद साहब के भाई हैं, जब DGI थे उनके जरिए हुए हैं। ये है असलियत, उनके जरिए हुए हैं। और ये ये खत जो है ये आधी बात कह रहा है, ये पूरी बात नहीं कह रहा है। ये जनरल बाजवा का नाम ले रहा है, ये फैज हमीद साहब का नाम नहीं लिया इमरान खान साहब ने। बाजवा साहब जो है वो बात खुलने में जो है वो फैज साहब से हटके नहीं था। पैनल के अरकान है बात ठीक कर रहे हैं। मेरी कंटेंशन गुजारिश ये है कि बात खुलने तो देना, कहीं से शुरू तो हो, फिर बात आहिस्ता आहिस्ता सारे जो किरदार हैं वो आ जाएंगे। जनरल बाजवा तो बाजवा डॉक्ट्राइन के खालिक थे ना, उनसे शुरू करें और किरदार बीच में आएंगे इंशाल्लाह। शुरू करें इस रास्ते पे चलें सच्चे जी। अब अफसार साहब गरोहे आशिका पकड़ा गया है, जो नामा बर रहे हैं, डर रहे हैं। चले जी, इसी शेर के साथ बाकी आप खुद बहुत समझदार है, जितना कुछ हमारे सामने खुल रहा है। मानो का शुक्रिया अदा करूंगी। और जो बात वजाहत साहब ने कही, जब खत आधी बात कहे तो क्या उसे अलामती कहें, मलामती ही कहना बनता है। बात पूरी कहना सीखें तो शायद हम किसी नतीजे पर पहुंचे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।